लाइसेंसिंग प्रोसीजर की सीरीज़ में सेकंड वीडियो में आपका एक बार पुनः स्वागत। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक जो एजेंट है या एक एजेंट भी जिसे हम कहते हैं, उसको लाइसेंस देने की प्रक्रिया क्या होती है या उसका प्रोसीजर क्या है। लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर for individual agent for issuing the license. Number one, first, every person who have qualification determined by the Insurance Act 1938 or IRDA authority, यानी फर्स्ट द एप्लीकेशंस बाय द क्वालिफाइड पर्सन, यानी कि योग्य व्यक्ति द्वारा आवेदन करना, यानी कि बीमा एजेंट के प्रावधान के अनुसार इंश्योरेंस एक्ट 1938 में जो प्रोविजंस हैं या इसके अलावा IRDA के द्वारा जो विनियमन या रेगुलेशंस जो एजेंट्स के लाइसेंस देने के संदर्भ में बनाए गए हैं, उसके अनुसार इंडिविजुअल में निर्धारित योग्यताएं होना जरूरी होता है। जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ द पार्टी, यानी कि योग्य पर्सन यानी योग्य व्यक्ति वो होते हैं जो साउंड माइंड है, मेजर है, या जिसे किसी भी राजनियम द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया है। और यदि व्यक्ति निर्धारित योग्यताएं रखता है, इसके अलावा साउंड माइंड का है, मेजर है, तो वो लाइसेंस देने के लिए कॉम्पिटेंट होता है। तो योग्य सबसे पहले एप्लीकेशन बाय द क्वालिफाइड पर्सन। सेकंड वन, द एप्लीकेशन मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअल एजेंट्स के रूप में लाइसेंस लेना चाहता है तो उसे अथॉरिटी या IRDA द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होता है। तो फॉर इंडिविजुअल्स जो एजेंट्स है उसके लिए फॉर्म नंबर VA, यानी कि जो IRDA द्वारा निर्धारित प्रपत्र है वो VA के रूप में अपना एप्लीकेशन देना पड़ती है। इसके अलावा सेपरेट एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड, यानी कि यदि कोई कंपोजिट एजेंट्स के रूप में लाइसेंस लेना चाहता है तो उसे दो पृथक पृथक रूपों में अपने आवेदन प्रस्तुत करने पड़ेंगे। वो भी आवेदन VA में ही प्रस्तुत किए जाएंगे, यानी कि पहला जो आप एप्लीकेशन वो डीम्ड होगा लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के लिए माना जाएगा। इसके अलावा सेकंड जो आपकी एप्लीकेशन होगी जो आप सबमिट कर रहे हैं वो एक जनरल इंश्योरेंस एजेंट के लिए मानी जाएगी। थर्ड वन, डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फीस, यानी कि आवेदन शुल्क जमा कराना, यानी कि IRDA के द्वारा जो निर्धारित जो आवेदन शुल्क राशि है वो समय समय पर उसमें बदलाव किया जा सकता है, यानी कि आवेदन शुल्क IRDA के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और वर्तमान में जो आवेदन लाइसेंस के लिए जो आवेदन की जो निर्धारित शुल्क है वो है ₹250, यानी कि 250 रुपये निर्धारित कर रखे हैं। और इसके अलावा यदि कंपोजिट लाइसेंस के लिए आप ले रहे हैं, यानी कि आप जनरल इंश्योरेंस है या आपका लाइफ इंश्योरेंस है, तो भी उस स्थिति में भी उतना ही शुल्क आपको देना पड़ेगा। इसके लिए कोई एडिशनल फी अथॉरिटी की तरफ से कोई निर्धारित नहीं है। इसके बाद में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना, यानी कि कुछ एक आपको एप्लीकेशंस के साथ में कुछ इनक्लोजर्स लगाने पड़ते हैं, अटैचमेंट लगाने पड़ते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट होता है आपका आयु का प्रमाण पत्र, फर्स्ट वन। सेकंड वन है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपको आवेदन पत्र के साथ लगाना है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ प्री रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पास्ट, यानी कि भर्ती पूर्व परीक्षाएं जो IRDA के द्वारा आयोजित की गई थी उनका भी प्रमाण पत्र आपको आवेदन पत्र के साथ में लगाना होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, जो आपने व्यवहारिक प्रशिक्षण जो किसी मान्यता प्राप्त बीमा एजेंसी से लिया है, बीमा
संस्थान से लिया है, जो बीमा के क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थान है उनसे प्राप्त आपने किया है, तो आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स का जो व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है, यानी कि 100 घंटे या 150 घंटे है, वो भी आपको आवेदन पत्र के साथ में प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका शुल्क का ड्राफ्ट, या आपने जो जमा कराया है उसकी रिसिप्ट भी आपको फॉर्म के साथ में अटैच करनी पड़ेगी। इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट ऑफ फी, इसके बाद सबमिशन, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, यानी कि सबमिशन ऑफ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट टू द डेजिग्नेटेड पर्सन, यानी कि नामांकित व्यक्ति के यहाँ समस्त एप्लीकेशन फॉर्म व अटैचमेंट साथ में अटैच फॉर्म में नामांकित व्यक्ति के यहाँ आप प्रस्तुत करते हैं। नामांकित व्यक्ति या डेजिग्नेटेड पर्सन के द्वारा आपके आवेदन पर विचार किया जाता है और उसके बाद में वो लाइसेंस जारी करने की परमिशन दे देता है, अनुमति दे देता है। तो डेजिग्नेटेड पर्सन कौन है? यानी कि डेजिग्नेटेड पर्सन वह व्यक्ति होता है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है किसी भी बीमा संस्थान की, और अथॉरिटी यानी IRDA के द्वारा उसे अधिकृत कर दिया गया है कि वह व्यक्ति संस्थान के ब्याह पर या बीमा संस्थान के ब्याह पर अपने बीमा संस्थान के ब्याह पर लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत होता है। यानी कि वह व्यक्ति जिसे अथॉरिटी के द्वारा किसी भी बीमा संस्थान को बीमा एजेंट के लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तो वो क्या करता है, वो चेक करता है फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भेजा है उसकी स्क्रूटनी करता है कि क्या आवेदक के पास में निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं या नहीं है। नंबर 1, दोनों ही केस में, रूरल में है तो आपके लिए 10th पास होना चाहिए, और अर्बन में है तो मिनिमम आपके पास में 12th क्लास आप पास आउट होना चाहिए। इसके बाद क्या आवेदन ने भर्ती पूर्व परीक्षा पास कर ली है अथवा नहीं है, डज एप्लीकेंट। इसके अलावा क्या आवेदन ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स है वो 100 आवर्स या 150 आवर्स की है, क्या उसके पास उसका सर्टिफिकेट है या नहीं है। इसके अलावा क्या आवेदन इसके अलावा क्या आवेदन वेदर एप्लीकेंट फ़ी पेड और नॉट, यानी कि आवेदनकर्ता ने निर्धारित जो राशि है का शुल्क है वो उसका भुगतान कर दिया है या नहीं किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, डज इंडिविजुअल हैव ऑल प्री रिक्विजिट फॉर लाइसेंस दैट इज साउंड वन, यानी कि आवेदक के पास में वो सारी की सारी पूर्व निर्धारित योग्यताएं हैं कि नहीं, जैसे वो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी इसके अलावा उसके पास में मेजर हो वो, इसके अलावा किसी भी राजनियम या किसी भी लॉ के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाइड नहीं कर दिया गया हो, यानी कि उसके देखता है योग्यता है, योग्य है या नहीं है। लाइसेंस की स्क्रूटनी डेजिग्नेटेड पर्सन के द्वारा की जाती है, वो देखता है कि क्या एप्लीकेंट लाइसेंस के लिए योग्य है अथवा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका, क्या आवेदन को बीमा व्यवसाय का आग्रह करने एवं उसे प्राप्त करने का ज्ञान है या नहीं, नॉलेज है कि नहीं उसे, क्योंकि एक बीमा एजेंट से वो एक मिडिल मैन के रूप में एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी के ब्याह पर कार्य कर रहा है और इंश्योरेंस कंपनी के ब्याह पर वो प्रोडक्ट की जानकारी इंश्योर्ड पर्सन या बीमित व्यक्ति या जिसे प्रस्तावक भी कहते हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो किस ढंग से वो प्रस्तुत कर रहा है ताकि वो उस पूरे प्रोडक्ट को जानने के बाद प्रस्तावक अपना प्रस्ताव एजेंट के थ्रू बीमा कंपनी के यहाँ अपना भिजवा दे, तो उस
सब्जेक्ट मैटर की उसके पास नॉलेज हो, मार्केटिंग का उसको ज्ञान हो, कन्विंस करने की उसकी उसकी जो नॉलेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे चेक करने के बाद ही डेजिग्नेटेड पर्सन के द्वारा लाइसेंस जारी करने की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा क्या आवेदक ने आवश्यक शुल्क जमा करा दिया है तो नहीं, क्या आवेदक में बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी जो निर्धारित योग्यताएं हैं वो है कि नहीं, सारी की सारी उनकी सभी चीज़ों की स्क्रूटनी करने के बाद में यदि उसका उत्तर सकारात्मक रहता है, यानी कि डेजिग्नेटेड पर्सन जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस स्थिति में आवेदक को बीमा एजेंट का लाइसेंस जारी करने की अनुमति दे देता है, पर्सन उसको परमिट कर देता है कि अब आप लाइसेंस जारी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन है इशूइंग ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस नामक व्यक्ति की अनुमति के बाद उसका कार्यालय एक निर्धारित जो प्रारूप है VB जो कि IRDA के द्वारा निर्धारित है, VB में लाइसेंस तैयार करता है तथा नामांकित व्यक्ति उस पर अपना सील और सिग्नेचर करने के बाद उसे इशू कर देता है। और यदि आवेदक के बीमा एजेंट ने जॉइंटली या कंपोजिट लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उसे एक ही लाइसेंस जारी किया जाता है, किंतु इसमें इस बात का जो एलोब्रेशन हो जाता है कि उसे दोनों ही प्रकार का बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी कि लाइसेंस यदि संयुक्त कंपोजिट के लिए कोई लाइसेंस किसी ने एप्लीकेशन लगाई थी और उसका जब लाइसेंस जारी किया जाता है तो उसे एक ही लाइसेंस इशू किया जाता है और उसमें दोनों ही बातें होती हैं कि भाई ये जो बीमा एजेंट है ये जीवन बीमा और सामान्य बीमा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अधिकृत है। इसके बाद नेक्स्ट वन है इशूइंग ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। नामांकित व्यक्ति को लाइसेंस जारी करने डेजिग्नेटेड पर्सन के लाइसेंस जारी करने के साथ ही उसे एक ID कार्ड संस्थान की तरफ से जारी की जाती है जिसे VZ फॉर्म में या VZ फॉर्म में इशू किया जाता है एजेंट। इसके अलावा आपको बीमा जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उसको लग रहा है कि भाई इसमें डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है एप्लीकेंट्स में, तो देरी की संभावना से अवगत कराना है। यदि एप्लीकेंट के आवेदन में कोई शॉर्टकमिंग है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैक्सिमम टाइम डेजिग्नेटेड पर्सन के द्वारा नामांकित व्यक्ति के द्वारा जब बीमा एजेंट्स बनने के लिए कोई एप्लीकेशन लाइसेंस लेने के लिए जाती है तो उसे 3 महीने की निर्धारित यानी कि आवेदन प्राप्त होने के 3 माह के भीतर लाइसेंस जारी करना पड़ता है। लेकिन यदि कोई ज़्यादा मेजर उसमें कमी होती है उसके, तो उस स्थिति में डेजिग्नेटेड पर्सन के द्वारा बीमा एजेंट्स के लाइसेंस के आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उसे उन शॉर्टकमिंग्स के बारे में जानकारी दे दी जानी चाहिए, अर्थात डिले किन कारणों से हो रहा है उन कारणों का खुलासा कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन है डिनाई द इशू ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस जारी करने से इनकार करना, यानी कि अथॉरिटी चाहे या नामांकित व्यक्ति चाहे तो आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाता है कि वह उचित समझे कि यह एक तरीके से जो लाइसेंस जारी करना ठीक नहीं है या वह चाहता है तो लाइसेंस जारी करने से इनकार भी कर सकता है। बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं। यदि लाइसेंस जारी करना जनहित में नहीं हो, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो, यदि आवेदन पहले से ही बीमा एजेंट या बीमा दलाल के रूप में कार्य कर रहा हो, यानी कि जो एजेंट्स का लाइसेंस लेना चाह रहा है वो पहले ही एज ए ब्रोकर कार्य कर रहा हो, तो उस स्थिति में उसको डिनाई किया जा सकता है। इसके अलावा प्राधिकरण नामांकित व्यक्ति लाइसेंस जारी करने से इनकार करता है तो उसे इनकारी के जो डिनाई के कारण हैं, सॉलिड कारण हैं, उनको भी आवेदक को बताना होगा ताकि आवेदक अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः एक बार रूबरू होंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद सभी को। थैंक यू वेरी मच।